नमस्कार, बीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम हुआ आज घोषित। 25 जुलाई को दशनामी आखड़ा से पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी पवित्र छड़ी यात्रा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के हुई पार, प्रदेश में 4 और की मौत। जम्मू कश्मीर में देखे गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.9 मापी गई। अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 15 जून 2020 को जम्मू डिवीजन की 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र www.jkboss.ac.in पर 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम देख सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 29 फरवरी से 18 मार्च 2020 तक हुआ था। परीक्षा परिणाम 70% रहा, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 72% और लड़कों का 68% रहा। वार्षिक तीर्थ यात्रा को शुरू करने को लेकर बेशक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हुए पवित्र गुफा में वार्षिक पूजन के लिए पवित्र छड़ी 25 जुलाई दशनामी अखाड़ा से रवाना होगी। इससे पूर्व 5 जुलाई को दशनामी अखाड़ा के महंत और पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षण महंत दीपिंदर गिरी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहलगाम में लिद्दर दरिया किनारे स्थित शिव मंदिर में भूमि पूजन और ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा का प्रारंभ होगा। प्रदेश में रविवार को 163 नए मामले सामने आने के साथ कोरोना संक्रमितों का ग्राफ 5000 के पार पहुंच गया है। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 5041 पहुंच गई है। नए मामलों में 10 सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान, 1 डॉक्टर और 11 महीने का बच्चा भी शामिल है। जम्मू में एक और कश्मीर संभाग में 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा बढ़कर 59 पर पहुंच गया है। राहत भरी खबर बस ये है कि 120 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। इनमें जम्मू संभाग से 23 व कश्मीर संभाग से 97 मरीज शामिल है। जम्मू कश्मीर में सोमवार तड़के 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इससे किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि ये भूकंप सुबह 4:36 पर आया और ये 5 किलोमीटर की गहराई पर था। साथ ही उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू के सीमांत क्षेत्र खोड़ में भारतीय सेना के अभ्यास के दौरान एक मोर्टार शेल हवा में ही फट गया। गजूबन खोड़ा सजवाल गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। मोर्टार से निकले छर्रों की वजह से कई मकानों की क्षति भी पहुंची। धमाके की आवाज के साथ घरों के शीशे टूटने पर पहले तो ग्रामीणों को लगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। घर के कामकाज व खेतीबाड़ी में व्यस्त ग्रामीण तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगे, परंतु जब ये पता चला कि ये मोर्टार पाकिस्तानी सैनिकों ने ही नहीं बल्कि मोर्टार दागने का अभ्यास कर रहे भारतीय जवानों ने दागा है और अचानक ही हवा में फट गया, तो लोगों ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला था। अब इसे अपनी मानसिकता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके हटने से भय एवं भ्रष्टाचार का माहौल खत्म हुआ। पहले ये कहकर डराया गया कि 370 खत्म करने से खून खराबा होगा। ये गलत साबित हुआ। प्रदेश में शांति का माहौल है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से लोगों को विकसित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने उसे चुनौती दी कि अगर पार्टी हिम्मत रखती है तो कहे कि वह 370 को वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति करने वाली ये पार्टी कश्मीरी पंडितों को मारे जाने पर चुप रही। 370 चला गया, 370 अब कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन कृपा करके अपनी मानसिकता से, अपनी जहनियत से 370 को उखाड़ करके फेंक डालिए और जम्मू को कश्मीर के चश्मे से देखने की आदत भी छोड़ डालिए। यदि आप जम्मू को जम्मू के चश्मे से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि गत 1 वर्ष में जम्मू का बदलता हुआ रूप एक नई उम्मीद और एक नई आशा का प्रतीक है। यदि आप जम्मू को जम्मू के चश्मे से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जम्मू का ये नया स्वरूप जो उभर करके आया है, यह आह्वान करता है कि हम भारत की मुख्यधारा विकास यात्रा का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली नस्लों और पीढ़ियों को इसका लाभ मिले, वो इसके लाभार्थी रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ
बड़े विनम्र ढंग से पूरे सम्मान के साथ। सोशल मीडिया पर रामनगर के चिगली चोरी की रहने वाली 5 साल की नन्ही बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह अपने दत्तक पिता छोटू, पुत्र कोका व मां नीमू पत्नी छोटू दोनों निवासी चिगली चोरी रामनगर पर अक्सर निर्ममता से पिटाई करने के आरोप लगा रही है। बच्चे के शरीर पर पिटाई से बने निशान भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के पास ये वायरल वीडियो आते ही रामनगर पुलिस ने इस मामले में जांच और कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने 5 साल की बच्ची द्वारा वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर उसके पिता और मां को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई जनसंवाद रैली की कड़े शब्दों में निंदा की। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आज फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मास प्रमोशन देने की डिमांड की। 15 से एक ही स्टैंड है कि एनएसयूआई ने कहा है SRO 202 को रिवोक किया जाए, लेकिन ये सरकार अभी तक नाकाम रही है। अभी तक इसके ये खोखले वादे हैं SRO 202 के ऊपर। अगर SRO 202 को जल्द से जल्द हटाया नहीं गया तो आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और रोड जो है वो ब्लॉक भी की। जम्मू कश्मीर में तमाम बड़े आतंकी कमांडरों के मारे जाने से हताश पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार फायरिंग कर तनाव बढ़ा रहा है। हालत ये है कि पाकिस्तानी सेना रोज लगभग 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। इस वर्ष 10 जून तक 2027 बार जंगबंदी को तोड़ा है। सुरक्षा बलों के अनुसार पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कवर फायर देने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। जनवरी माह के दौरान 367 बार, फरवरी में 366 बार, मार्च में 411, अप्रैल में 387, मई में 382 बार पाकिस्तानी सेना ने जंगबंदी तोड़ी है। मौजूदा जून माह के पहले 10 दिनों में 114 बार जंगबंदी को तोड़ा गया है। साल 2020 सिनेमा के लिए काल साबित हो रहा है। एक के बाद एक कई सितारों ने इस दुनिया को अलग अलग वजहों से अलविदा कह दिया है। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत का भी चले जाना उनके फैंस और परिजनों के लिए हैरान करने वाला है। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि फांसी के कारण दम घुटने से अभिनेता की मौत हुई है। सुशांत के पिता मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और आज अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से मार्च करती हुई नजर आएगी। 2015 में केवल भारतीय थल सेना सैन्य परेड में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में रूस के साथ गहरे सैन्य संबंध रखने वाले चीन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। इस साल कोविड-19 की वजह से ये टल गई थी। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।